इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चुनाव के दौरान संसद का सत्र बुलाए जाने पर कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके पीछे सरकार की क्या राजनीतिक मंशा है वो बताएं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला था कि चुनाव बाद सत्र बुलाया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने चंडीगढ़ और पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय खड़गे जी की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से ये कहा गया था कि चुनाव संपन्न हो जाएं 29 तारीख को, बंगाल के दूसरे चरण का मतदान हो जाए, उसके बाद अगर संसद का सत्र दोबारा बुलाया जाता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। पर ये चुनाव के बीच संसद का सत्र बुलाना, इसका क्या मकसद है, इसके पीछे क्या राजनीतिक मंशा है, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि हर चीज़ को राजनीतिक खिलवाड़ के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय खड़गे जी की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से ये कहा गया था कि चुनाव संपन्न हो जाएं 29 तारीख को, बंगाल के दूसरे चरण का मतदान हो जाए, उसके बाद अगर संसद का सत्र दोबारा बुलाया जाता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। पर ये चुनाव के बीच संसद का सत्र बुलाना, इसका क्या मकसद है, इसके पीछे क्या राजनीतिक मंशा है, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि हर चीज़ को राजनीतिक खिलवाड़ के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, अब रुक कर लेते अगली खबर की। प्रयागराज के आचार्य अयोध्या प्रसाद शास्त्री ने अर्ध कुंभ से पहले हरिद्वार के शहरी क्षेत्रों से मांस की दुकानें हटाने की पहल की है। साथ ही कहा कि इस अर्ध कुंभ में बहुत से तपस्वी आएंगे, बहुत से साधु आएंगे, संत आएंगे और वो नाना प्रकार से यज्ञ, अनुष्ठान, तप और व्रत आदि करेंगे। उनके व्रत और तपस्या के कारण अगर कोई वस्तु इस तरह की देख ली जाती है तो घृणा हो जाती है और मन में थोड़ा और संतोष हो जाता है। मन की शुद्धि के लिए और व्रत आदि आचरण के लिए ये बहुत आवश्यक है कि इस प्रकार की पहल हो जो अति उत्तम हो। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। घृणा हो जाती है, क्योंकि श्री हरिद्वार में जो कुंभ आ रहा है, इस कुंभ में बहुत से तपस्वी आएंगे, बहुत से साधु आएंगे, बहुत से संत आएंगे और वो नाना प्रकार के यज्ञ, अनुष्ठान, तप और व्रत आदि करेंगे और उनके इन व्रत और तपस्या के कारण अगर कोई वस्तुएं इस तरह की देख ली जाती हैं तो कुछ घृणा हो जाती है और मन में थोड़ा संतोष हो जाता है। तो मन की शुद्धि के लिए और सत्य, व्रत आदि के आचरण के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार से ये पहल हो जाए तो अति उत्तम होगा। क्योंकि अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पश्चिम बंगाल के सूरी में बीजेपी प्रत्याशी जगन्नाथ चटर्जी ने मालदा मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मोथाबाड़ी के कालियाचक में हुई घटना से यह स्पष्ट हो गया कि बंगाल में जज भी सुरक्षित नहीं। चटर्जी ने बताया कि इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और एनआईए से जांच करवाने के आदेश दिए हैं। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। कालियाचौक की मोथाबाड़ी में जो घटना घटी है, ये स्पष्ट हो गया है बंगाल में अभी ऑनरेबल जजेस भी सुरक्षित नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में इसलिए सीबीआई और एनआईए इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया है। एनआईए तब बुलाया जाता है कि जहां दूसरे कंट्री से, दूसरे देश से कोई आतंकवादी, कोई उग्रवादी, कोई किसी का रोल, कोई ऑर्गेनाइजेशन का रोल, इसका सस्पिशन होता है। तो इसके चलते कालियाचौक मोथाबाड़ी में बंगाल की जो एसआईआर जो प्रोसेस है, इसको विशिएट करने के लिए कोई ऐसे तत्व है कि नहीं, कोई उग्रवादी तत्व है कि नहीं, इसके पीछे कौन है,
जो जजेस को भी ऐसे घेर के रखते हैं, इसको मैन हैंडल करते हैं। तो मुझे लगता है एनआईए अगर शुरू करेगी तो सिर्फ कालिया चौक नहीं, हमारा आग्रह है कि एनआईए का ये जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा इसको और भी बढ़ाना चाहिए। जहां जहां एसआर में ये सब चीज हुआ है, बासंती से लेके जयनगर से लेके शमशेरगंज से लेके फरक्का से लेके सब जगह पे एनआईए अपना इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ा दे और चुन चुन के ये सब तत्वों को, देश विरोधी तत्वों को अरेस्ट करे और अरेस्ट करके जेल की सलाखे में डाल दे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को बंधक बनाने की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती निष्पक्ष चुनाव में है और ये केवल दिखना ही नहीं बल्कि होना भी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा चुनाव आयोग के नेतृत्व में एसआईआर प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं लग रही है और विपक्ष इस मुद्दे को संसद में उठा चुका है। ये भी कहा कि चुनाव अधिकारियों को स्वतंत्र और सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार को उन्होंने गलत बताया और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की सराहना की। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि चुनाव निष्पक्ष हो और सिर्फ निष्पक्ष न हो, दिखना चाहिए निष्पक्ष हो रहे हैं। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरह एसआईआर या चुनाव प्रक्रिया का अब तक संचालन किया है, लगता है जैसे वो भाजपा के फ्रंटल संगठन के तौर पर काम कर रहे हैं और इसीलिए हमने इनके खिलाफ प्रस्ताव पार्लियामेंट में ले आए हैं, संपूर्ण विपक्ष ले आया है, परंतु उनकी गतिविधियां जारी है। लेकिन यही मैं ये भी कह देना चाहता हूँ, चुनाव से जुड़े हुए अधिकारियों को निष्पक्षतापूर्वक, बिना पक्षपात पूर्ण ढंग से काम करना चाहिए, पर वहीं उनको काम करने का वातावरण देने का जिम्मेदारी राज्य सरकार की। अगर उनको बंधक बनाया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ तो ये। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। झारखंड के रांची में बीजेपी प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव ने असम चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी के मियां गेम चेंजर साबित होंगे बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एआईएमआईएम और एआईयूडीएफ के संभावित गठबंधन को निशाना बनाते हुए कहा कि दोनों दल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। तो देखिए, एआईएमएम और जो एआईडीयूएफ है, दोनों साथ मिलकर वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं असम में, और हम मानते हैं ये सांपनाथ और नागनाथ का मिलन है। दोनों मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जाने जाते हैं, ध्रुवीकरण के लिए जाते हैं। और असम में जब भी हम मियाँ मुसलमान की बात करते हैं तो वहाँ की स्थानीय भाषा में इसका तात्पर्य रोहिंग्या घुसपैठिए मुसलमानों से होता है, बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमान से होता है। तो वैसे साहब आप हाँ कहें चाहे ना कहें, इन मियाँ मुसलमान जो घुसपैठिए इनको तो जाना ही होगा, इनका वजूद हम मिटा देंगे, इनको यहाँ से ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि धीरे धीरे जाएंगे। और अभी देखिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पे असम को विश्वास है, हेमंत विश्व शर्मा जी के डिलीवरी मैकेनिज्म पर असम को विश्वास है, हमारी प्रचंड जीत होगी। और हेमंत विश्व शर्मा जी ने एक बड़ी पहल करके घुसपैठियों ने जो हज़ारों एकड़ ज़मीन पर कब्जा कर लिया था उसको स्थानीय मुसलमानों को लौटाया। तो जो घुसपैठियों की वकालत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं असम के स्थानीय मुसलमानों का हित कर रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हनुमान जयंती के अवसर पर पुंछ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर प्रांगण में राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राजगुरु स्वामी विश्वतानंद सरस्वती महाराज ने रक्तदान शिविर की शुरुआत की। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। पुंछ जम्मू कश्मीर हनुमान जयंती पर रक्तदान शिविर जो है वो आयोजित किया गया। तो मैं सभी से यही अनुरोध करता हूं कि किसी को भी ब्लड की अगर जरूरत पड़ती है, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद उसके लिए हमेशा खड़ा है और हमेशा उसकी सहायता करने के लिए खड़ा है, क्योंकि रक्तदान महादान है, किसी की जान बचाना एक बहुत महापुण्य है। तो ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने ये मुहिम चलाई है। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साथ यूथ जुड़े इस मुहिम में और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को ज्वाइन करें। आज हम देशवानी अखाड़ा मंदिर पुंछ में खड़े हैं। यहाँ पे हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पुंछ यूनिट ने जो है ब्लड डोनेशन कैंप का और साथ में ब्लड ग्रुपिंग का जो है इन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम रखा है। और इनका ये मकसद है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के अंदर जितने भी पेशेंट आते हैं जिनको ब्लड कहीं से नहीं मिलता, जिनके ऑपरेशन चल रहे हैं या ब्लड की कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए जो इन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ पे रखा है, ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं। इनके बहुत सारे कॉल पे जो है हमारे यहाँ पे
जो इनके कार्यकर्ता जो है वॉलंटियर यहाँ पे हैं वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, और ये ब्लड जो है हम जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में जिन जरूरतमंद जो हमारे मरीज हैं उनको हम चढ़ाएंगे, उनकी जो है जानें बचाएंगे, उनको जो है उनकी जिंदगी में जो है एक खुशहाली आएगी। इस मौके पर मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पुंछ यूनिट को मैं मुबारकबाद देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि इनका ये जो जज्बा है कि ब्लड देने का और ब्लड ग्रुपिंग करने का, कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम जो है हाजिर होंगे ब्लड देने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाया है, इससे साफ पता चलता है कि आम आदमी पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल अहंकारी नेता हैं और जो उनकी चापलूसी नहीं करता उनके साथ ये इसी तरीके का व्यवहार करते हैं। राघव चड्ढा अकेले व्यक्ति नहीं है, उनसे पहले भी 10 ऐसे लोग हैं जिनको आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने जब जब अपने लिए खतरा समझा तब तब आम आदमी पार्टी से बाहर कर दिया। इसके साथ ही बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ऐसे कयासों की पार्टी नहीं है और यहाँ पर ये फैसला पार्टी के नेतृत्व तय करते हैं। और क्या कुछ कहा, चले आपको सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी साफ बताती है कि पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की सरकार सरकारी कामों के लिए भी जो लोग गए हैं उनको संरक्षण नहीं दे पा रही है, उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, इससे निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया की है। और इससे साफ झलकता है कि पिछले 5 सालों में ममता बनर्जी ने कुशासन के अलावा कुछ नहीं किया। और यही कारण है कि आज बंगाल की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को विराट बहुमत से जिता करके पश्चिम बंगाल की कमान उनके हाथ में सौंपेगी। देखिए, लगातार असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, उसके अंतर्गत असम को प्रगति की एक राह पर वो लेकर के चले हैं। और अपने कामों के आधार पर इस बार फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार विराट बहुमत से असम में भी बनेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपना कुछ भी खेल खेलते रहें, लेकिन असम की जनता ने स्पष्ट कर दिया है और एक बड़ा जनादेश भाजपा को मिलेगा। देखिए, जो भी लोग इसके लिए दोषी हैं, प्रशासन मुस्तैदी से वहाँ पर काम कर रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द दोषी पकड़े जाएंगे। और ईश्वर का शुक्र है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन भाजपा और भाजपा के कार्यालय को जो निशाना लगा करके जिस प्रकार का हमला किया गया वो कहीं ना कहीं सुनियोजित था। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी साफ बताती है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मध्य प्रदेश के भोपाल में कमलनाथ के गैस की किल्लत नहीं होने वाले बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ये तो कांग्रेस के नेतृत्व को समझना चाहिए कि गैस की कहीं कोई किल्लत नहीं है। आनंद शर्मा और कमलनाथ को राहुल गांधी से ये बात बताना चाहिए कि इस संकट के समय में भी हमारा कुशल नेतृत्व जनता के हित में काम कर रहा है। ये तो कांग्रेस के टुटपुंजिए नेता इस प्रकार की भ्रामक जानकारियां फैलाते हैं। लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा मोदी सरकार की तारीफ पर विश्वास सारंग ने कहा कि जो जागरूक लोग हैं वो देश के नेतृत्व को समझते हैं। और क्या कुछ कहा, चले आपको सुनाते हैं। पर देखिए, किल्लत है ही नहीं। हम देख रहे हैं कि लोगों को पूरी सुगमता के साथ उपलब्धता है। कांग्रेस ने हर समय इस देश में वैमनस्य और अराजकता फैलाने की कोशिश की, पर अब जब कांग्रेस के नेता ही, एक नहीं 2 नेताओं ने ये बात बोली है कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, किल्लत नहीं है, लोगों को उपलब्धता है, तो कांग्रेस नेतृत्व को समझना चाहिए। आनंद शर्मा जी और कमलनाथ जी दोनों ने ये बात बोली है। पर अच्छा होता कि वो राहुल गांधी से जाकर भी कहते कि इस समय पर देश को एक साथ खड़े होना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जब किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है तो इस तरह की बातें, अनर्गल बात क्यों कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने जो कहा है, उपलब्धता है, सुगमता है, ये यथार्थ है। अब देखिए, जो जागरूक है,
जो सकारात्मक है वो इस तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। सुव्यवस्थित प्रशासन और शासन, पूरी दुनिया ने ये बात मानी है। अब ये अलग बात है कि कांग्रेस के टटपुंजिये नेता जबरदस्ती की बातें करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, पर जो जागरूक हैं, जो सकारात्मक हैं, जो राजनीति को केवल विरोध करने के लिए नहीं करते, वो सही बात कर रहे हैं। देखिए, अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पश्चिम बंगाल के मालदा में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 7 न्यायिक अधिकारियों को भीड़ ने 9 घंटे तक बंधक बनाए रखा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को पूर्व नियोजित और निंदनीय बताते हुए ममता बनर्जी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए इस हिंसा के बाद कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने गुरुवार शाम पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियायाचक में 7 न्यायिक अधिकारियों के साथ हुई बदसलूकी की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दी है। चुनाव आयोग ने एनआईए से इस मामले की जांच करने के लिए कहा है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। मालदा में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 7 न्यायिक अधिकारियों को भीड़ द्वारा 9 घंटे तक बंधक बनाए रखा गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को पूर्व नियोजित और निंदनीय बताते हुए ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने गुरुवार शाम पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक में 7 न्यायिक अधिकारियों के साथ हुई बदसलूकी की जांच एनआईए को सौंप दी है। चुनाव आयोग ने एनआईए से इस मामले की जांच करने के लिए कहा है। एनआईए को भेजे गए पत्र में चुनाव आयोग की तरफ से लिखा गया है कि यह मामला पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक क्षेत्र में वीडियो कार्यालय में एसआईआर प्रक्रिया में लगे 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव से संबंधित है, जिसे असामाजिक तत्वों द्वारा अंजाम दिया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एनडीए नेताओं ने भी ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। देखिए, देश की एक अंग राज्य में इस तरीके की घटना घट रही है और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस, भारत के जो चीफ जस्टिस है, वो रात 2 बजे तक जग कर उस घटना की बारीकियां देख रहे हैं कि किस तरीके की रिपोर्टिंग ले रहे हैं। तो इससे शर्म होने जैसे, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। और जो बयान आया है वो पश्चिम बंगाल स्टेट गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं सुप्रीम कोर्ट में थे, किशोर दत्त, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। यानी ये पूरा जो उनकी जो स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, वो पश्चिम बंगाल सरकार और ममता बनर्जी के खिलाफ। न्यायिक अधिकारियों पर हमला किया गया, बंद उनको कैसे घेरा गया, रात में 11-12 बजे उनको छुड़ाया गया। ममता बनर्जी ने शपथ लिया था बंगाल के रक्षा के लिए, बंगाल के लोगों की रक्षा के लिए। और रक्षा किसकी कर रही है? रोहिंग्या की, बांग्लादेशियों की, घुसपैठियों की। जिस तरह न्यायिक अधिकारियों के साथ बर्बर जो बांग्लादेशी मुसलमानों ने, रोहिंग्या ने जिस तरह उनको घेरा, रात में 12 बजे के बाद उनको छुड़ाया गया और कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है। जिस तरह की बांग्लादेशी की रक्षा के लिए ये ममता बनर्जी की सरकार काम कर रही है, ये किसी हालत में भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। बंगाल की सरकार जिसके नेतृत्वकर्ता ममता दीदी हैं, अराजकता का माहौल है, गुंडों का राज है। कानून का राज समाप्त हो गया, गुंडों का राज कायम हो गया। और वो अपने सरकार के असर डाल करके लोगों के हक मारी करने का काम किया जा रहा है। नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान के गैर मुताबिक काम हो रहा है और यही कारण है कि वहाँ की जनता ऊब चुकी है। चुनाव आयोग ने एनआईए से कहा है कि आपसे अनुरोध है कि मामले की आवश्यक जांच कराई जाए और न्यायालय के निर्देशानुसार प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की जाए। वहीं गुरुवार को वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची, प्रदर्शनकारियों को हटाया और न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। उन्हें लगभग 9 घंटे तक घेर कर रखा गया था। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।